जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कवच की, और अब आगे जो है तो अर्गला, और अर्गला के बाद जो है कीलक, ये ना बहुत ज़रूरी होते हैं, और बिना इनके पाठ के हम दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है उसको नहीं कर सकते हैं। ये जो है तो रति सूक्तम, ये सब ना बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के पाठ के एक अभिन्न अंग हैं। इनके बिना हम दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय मतलब प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र, ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये रति सूक्तम, तांत्रोक रति सूक्तम, ये सब ना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों को और क्लियर जानकारी चाहिए होगी तो देवी अथर्व शीर्षक जो है तो इसका जाप इतना पुण्य फलदायी है, इतना फलदायी है कि बड़े से बड़े पाप को जो है तो ये देवी अथर्व शीर्षम जो है तो नष्ट कर देता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में इसकी भी जानकारी आप लोगों को ज़रूर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको निवारण विधि मिल जाएगी। यहाँ पे न्यास वगैरह करते हैं, और अपने शरीर की रक्षा के लिए जो है तो यहाँ पे मंत्र दिए होते हैं। तो हृदय न्यास वगैरह अपने शरीर की रक्षा के लिए भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि हर तरह से हमारी जो माता हैं तो हमारे शरीर की रक्षा करें, चारों दिशाओं से हमारी जो है तो रक्षा करें। यहाँ पर ध्यान है, और फिर ये जो है तो आपकी जो करमाला है तो ये मंत्र है यहाँ पर, और मतलब करमाला का पूजा का आप लोग आई होप पढ़ पा रहे होंगे, और क्योंकि एकदम मैं जूम करके दिखा रही हूँ। आपको अपना करमाला लेना है। आप देख सकते हो कि जैसे कमल गट्टे की है, या मतलब कि रुद्राक्ष की है, या फिर आप कौन से माले से भगवती का जाप कर रहे हो। मैं तो रुद्राक्ष के माले से करती हूँ, हालांकि मेरे पिताजी का है, और मैं हमेशा कोई सा भी जाप है तो मैं इसी माला से करती हूँ। तो पूजा की इस मतलब माला की पूजा की जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तो चंदन वगैरह लगा हुआ है, चंदन है, और इधर ये सिंदूर उंदूर है। तो आप ना चंदन और रोली कुमकुम से जो है तो माला की पूजा करिए। अक्षत और फूल धूप दीप ये सब दिखा के आप जो है तो ये जो है तो देवी का निवारण मंत्र है, इसका 108 बार आपको जाप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है तो सप्तशती न्यास होता है। सप्तशती न्यास करने के बाद आपका जो है तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय शुरू होता है। अगर आप 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो ये आपका डेली रूटीन में रहेगा, डेली आपको ये सब करना पड़ेगा। और अगर एक ही बार में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वैसे इतना बड़ा नहीं है। मैं एक बार की थी, और पहले दिन जो है तो पहला अध्याय पढ़ते हैं। ये जो है पहला अध्याय यानी प्रथम चरित्र जो है तो इसको पढ़ते हैं, और फिर दूसरे दिन जो है तो दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है। ये रहा दूसरा, और ये जो है थोड़े मतलब अध्याय जो हैं तो थोड़े लंबे हैं, उसी के हिसाब से इनको विभाजित किया गया है। ये हुआ तीसरा अध्याय। तो दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय करना है। चौथे दिन जो है तो चौथा और पांचवा अध्याय करना है। छठवें दिन ये यहाँ से ये आपको तीसरे दिन करना है चौथा, और पांचवा अध्याय जो है तो आपको तीसरे दिन करना है।
चौथे दिन जो है तो आपको छठा, सातवां और आठवां अध्याय जो है आपको करना है। ये ना ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही अध्याय हैं ये। तो आपको ये 3 अध्याय करना है चौथे दिन। और 5वें दिन जो है तो आपको 9वां निशुंभ वध और 10वां, ये 2 अध्याय जो है आपको 5वें दिन करना है। शुंभ निशुंभ वध जो है तो 9वें और 10वें अध्याय में माता का युद्ध का जो है तो वर्णन है। फिर आपको छठे दिन जो है तो आपको एकादश मतलब 11वां पाठ जो है तो आपको छठे दिन करना है। 7वें दिन आपको 12 और 13 अध्याय करना है। इस तरह जो है तो दुर्गा सप्तशती जो है तो 7 दिनों में इस तरह से विभाजित है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं जो भी मुझे जानकारी होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर जानकारियाँ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप सिर्फ दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय ही करते हैं तो ये जो है तो यहाँ से 13 अध्याय समाप्त होता है। पर अगर आप दुर्गा सप्तशती का सार जानना चाहते हो तो फिर हमेशा तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फिर 9 दिन के व्रत के बाद जो है तो तबीयत खराब होने लगती है। तो पर कभी कभी जब 13 अध्याय समाप्त हो जाते हैं तो फिर जो है तो वही फिर है, ये देखिए यहाँ देवी सूक्तम ध्यानम देवी सूक्तम वही सब है। फिर मैं इसको भी ना पढ़ती हूँ। और ये तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, ये भी बहुत प्रभावशाली और बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पुस्तक में मतलब कि अपने काम का ना हो। ये देखिए यहाँ प्रधानिकम रहस्य, यहाँ पे माता का रहस्य है। तो इसलिए ना इसका जो एक एक पेज है, एक एक अक्षर है, वो लाखों हजारों फल देने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग ना खाली भी बैठे हुए हो तो भी आप सोफ़ा चेयर कहीं भी बैठ के एक बार मेरे कहने से आप पूरा दुर्गा सप्तशती को बिना पूजा किए ही पढ़िए। फिर आपको यहाँ पर देखिए मूर्ति रहस्य मतलब बहुत कुछ है यार जो हमारे जानने लायक है और हमें जानना चाहिए। और पूजा करने के बाद एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब क्षमा प्रार्थना जो है उसको आप यहाँ पे देखिए। अगर आप संस्कृत आपको नहीं आ रही है तो ठीक है ना, नीचे हिंदी भी दिया हुआ है। तो आपको संस्कृत नहीं आ रही है आप हिंदी से पाठ करिए। और अगर आपको हिंदी आ रही है तो उससे मतलब संस्कृत आ रही है तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। मुझे भी मैं मतलब संस्कृत पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं है, पर उतने अच्छे से मतलब कि कंफ्यूज हो मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो जहाँ तक मैं संस्कृत पढ़ पाती हूँ तो पढ़ती हूँ। मैं सच बताऊँ मेरा हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ती हूँ। ये देखिए दुर्गा मानस पूजा है, आप इसको भी अगर मतलब अगर आपको ज़्यादा थकान नहीं लग रही है तो आप दुर्गा मानस पूजा जो है तो ज़रूर पढ़िए। क्योंकि इसमें ना जिन चीज़ों का हम जो है तो माता के लिए व्यवस्था नहीं बना पाते हैं वो सारी चीज़ें जो है तो आपको इसमें मिल जाएंगी। और ये मतलब कि आप इसको पढ़ते पढ़ते मन में ध्यान करिए कि मैं माता
रानी को ये चीज़ें भेंट कर रहा हूँ। मन को सच बता रही हूँ, इतनी मानसिक शांति मिलती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच मतलब हम लोग स्वर्ग पहुँच गए हों, ऐसे वाली अनुभूति होती है। एक बार जो है तो आप ज़रूर करके देखिएगा। ये माता के जो है तो 32 नाम हैं, और अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो तो ठीक है ना, अगर आप उतना नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है और ये संस्कृत में भी दिया हुआ है। तो मतलब कि दुर्गा सप्तशती इतनी छोटी है नहीं, जितना कि यहाँ पर भी ये देखिए देव अपराध क्षमा लिखा हुआ है। यहाँ पर भी मतलब क्षमा मांगी गई है माता से कि जो भी मतलब जाने अनजाने भूल चूक या पाप हुई है उसे क्षमा करो भगवती। यहाँ पर सिद्ध कुंजिका है, बोलते हैं ये अपने आप में ही सिद्ध है